एक जंगल में बहुत से जानवर रहा करते थे जो बड़े मजे से अपना जीवन गुजार रहे थे। उसी जंगल में कालू लंगूर भी रहता था। कालू लंगूर को जड़ी बूटियों का बहुत ज्ञान था, इसीलिए वो जंगल में बीमार पड़ जाने वाले जानवरों का जड़ी बूटियों द्वारा इलाज करके उन्हें ठीक कर दिया करता था। जंगल के सारे जानवर कालू लंगूर की बड़ी ही इज्जत करते थे और उसे लंगूर वैद कहकर बुलाते थे। एक दिन लंगूर वैद के पास एक मोटा सा गधा आया और कहने लगा, लंगूर वैद जी, मेरी बहुत तबीयत खराब है। पता नहीं मुझे कौन सा रोग हो गया है। आप मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटी बता दीजिए जिसे खाकर मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। अरे भाई गधे, देखो जड़ी बूटी तो मैं बता दूंगा। पहले तुम मुझे ये तो बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? लंगूर वैद जी, मुझे हर समय आलस आता रहता है। बस हर समय सोने का मन करता है। लंगूर वैद ने बड़ी ही बारीकी से गधे का निरीक्षण करके बताया, देखो भाई गधे, मेरे आयुर्वेदिक ज्ञान के अनुसार तुम्हारे शरीर में चर्बी बहुत बढ़ गई है। तुम शारीरिक मेहनत बिल्कुल नहीं करते और खाते ज्यादा हो। तुम्हें किसी भी समय हार्ट अटैक आ सकता है। गधा घबरा गया और पूछने लगा, क्या वैद जी, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मुझे जल्दी से कोई जड़ी बूटी बता दो ताकि मैं उसे खाकर ठीक हो जाऊं। देखो भाई गधे, तुम्हें जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं। तुम अपनी खुराक कम करो और प्रतिदिन 5 मील तक टहलना शुरू करो। ऐसा करने से 2 सप्ताह में ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है वैद जी, मैं ऐसा ही करूंगा। गधा वापस चला गया और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, लंगूर वैद जंगल के सभी जानवरों को जमा करके कहने लगा, देखो भाई भाइयों, मैं कुछ दिनों के लिए पहाड़ों वाले जंगल पर जा रहा हूँ शिलाजीत खाने के लिए। मेरे पीछे तुम अपना ख्याल रखना। मोर बोला, लंगूर वैद जी, आपके जाने के बाद हम सबका मन नहीं लगेगा, इसलिए आप जल्दी से लौट आना। हाँ, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। फिर लंगूर वैद अपना बैग उठाकर वहाँ से चले गए। 2 दिन गुजर गए। फिर जंगल में एक घटना हुई। जंगल का सबसे भारी भरकम हाथी, जो कि जंगल के बाहर टहलने गया हुआ था, बुरी तरह से घायल होकर जंगल में आया। उसके पेट में कई गोलियां लगी हुई थीं। हाथी एक पेड़ के नीचे आकर लेट गया और दर्द से छटपटाने लगा। हाथी की चीख पुकार सुनकर गधा, बंदर, मोर, बिल्ली और बकरी हाथी के पास आए। बिल्ली हाथी से पूछने लगी, हाथी भैया, तुम्हारा हाल कैसा है? तुम घायल कैसे हो गए? हाथी ने कहा, मैं जंगल के बाहर जरा टहलने चला गया था। वहां पर कुछ शिकारियों ने मेरा शिकार करने के लिए मुझे गोलियां मार दी, लेकिन मैं उनसे बचकर निकल आया। अरे कोई जाकर लंगूर वैद को बुला लाओ। बकरी बोली, लंगूर वैद तो जंगल में मौजूद नहीं है, वो तो पहाड़ों पर गए हुए हैं। गधा बोला, अरे भाई, अब क्या होगा? हाथी भैया का इलाज कौन करेगा? बिना इलाज के तो ये मर ही जाएगा। हाथी बुरी तरह से मायूस हो गया। उसके घावों में बहुत पीड़ा हो रही थी। हाथी दर्द के मारे जोर से चिंघाड़ता है। हाथी दर्द के मारे जोर से चिंघाड़ रहा था और देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर गया। सारे जानवर हाथी की दुखद मौत पर बहुत दुखी हुए और वहां से लौट गए। इसी तरह कई और दिन बीत गए। अब हाथी की डेड बॉडी सड़ना शुरू हो गई। मृत हाथी से दुर्गंध फूटने लगी
और जंगल में दूर दूर तक दुर्गंध फैलने लगी। जंगल के सारे जीव जंतु भयानक दुर्गंध से परेशान होने लगे। इसी तरह कुछ दिन और बीत गए। अब हाथी के मृत शरीर में कीड़े पड़ चुके थे और जंगल का पूरा वातावरण दूषित हो चुका था। कई बड़े जानवर बीमारी की चपेट में आ चुके थे और कई छोटे जीव जंतु और पक्षी बीमार होकर मर भी गए थे। हाथी की लाश के सड़ने से जंगल में एक प्रकार की महामारी फैल गई थी, जो कि भीषण रूप धारण करती जा रही थी। फिर एक दिन की बात है, लंगूर वैद्य जंगल में वापस लौट आए और जंगल की अफरा तफरी वाला माहौल देखकर वो घबरा गए। उन्होंने कुछ जानवरों को जमा करके उनसे बात की। अरे भाइयों, मैं तो यहाँ सब कुछ ठीक छोड़कर गया था, फिर ये सब कैसे हो गया? मोर कहने लगा, वैद जी, कुछ दिनों से जंगल में महामारी सी फैली हुई है। उसी के कारण बहुत से जीव जंतु बीमार हो गए और बहुत से मर भी गए। बंदर बोला, हमारे जंगल का एक खाते शिकारियों की गोली लगने के कारण जंगल में आकर मर गया था। बस तभी से यह महामारी फैली हुई है। गधे ने लंगूर वैद्य को विस्तार पूर्वक सारी कहानी सुना दी। लंगूर वैद्य ने सारा मामला समझकर कहा, देखो भाई, मैं सारा मामला समझ गया हूँ। हाथी की लाश सड़ने के कारण जहरीला वायरस जंगल के वातावरण में फैल गया है और जिस जानवर की इम्यूनिटी पावर कमजोर थी वो या तो बीमार हो गया या मर गया। बिल्ली बोली, लंगूर वैद्य जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए। आप ही इस महामारी से बचने का कुछ उपाय करो। देखो भाई, सबसे पहले हम सब मिलकर हाथी की सड़ी हुई लाश को जलाएंगे। ऐसा करने से महामारी का जहरीला वायरस और ज्यादा फैलने से रुक जाएगा। उसके बाद बीमारों को जड़ी बूटियां दी जाएंगी ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हो जाए और वो ठीक हो जाएं। सारे जानवरों ने लंगूर वैद्य की देखरेख में बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और हाथी की सड़ी हुई लाश की चिता बनाकर उसमें आग लगा दी। उसके बाद लंगूर वैद्य सभी जानवरों को स्वास्थ्य संबंधी निर्देश देने लगे। सुनो भाई साथियों, अब आप लोगों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वैद्य जी? देखो भाई, हम सबको नीम, गिलोय और पपीते के पत्तों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन करना होगा और रोगाणु नाशक जड़ी बूटियां खानी होंगी और इसके साथ साथ अपने आसपास सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा। जंगल के सभी पशु, जीव जंतु लंगूर वैद्य के निर्देशानुसार जीवन रक्षक उपाय करने लगे। फिर कुछ ही दिनों में जंगल से महामारी का प्रकोप समाप्त हो गया और सभी जानवर फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मुसीबत के समय घबराने के बजाय धैर्य और युक्ति से काम लेना चाहिए।